Good evening, dear students. How are you? All of you are fine. So, today we will start trigonometric equation and its solution. Fine. So, today's lecture is based on trigonometric equations and its solutions. Fine. So, first of all, we must to know what is trigonometric equation. Trigonometric equation क्या होती है? ठीक है. So, trigonometric equation को आप ऐसे भी कहते हैं an equation which contains trigonometric ratios is known as trigonometric equation. Let's say if I have written sin x equals to 2, 1 sin x plus cos x is equals to root 2 upon 3. Fine. These are trigonometric equation. Tan x plus cot x is equals to 3 by 5 and so on. So these equations contain trigonometric ratios are known as trigonometric equation. Fine. Let's say if I have written tan square x plus tan x minus 2 equals to 0. This is also a trigonometric equation because it contains trigonometric ratios. Sin, cos, tan, cot, sec, cosec, all 6 ratios are there. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाते हैं. अब एक बड़ा डिफरेंस होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में. लेट्स से sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, दिस ऑल ऑफ यू नो दिस इज 1. इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे. ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. यहाँ पे x की, दोनों x की सेम वैल्यूज और n number of same values if you put, then only it is going to be 1. बट इनमें हो सकता है सारे वैल्यूज के लिए नहीं ये 3/5 हो, कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए हो. ठीक है. वो x की वैल्यू जो tan और cot दोनों को कॉमन हो वही उसको सेटिस्फाई करे. सो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाया. बट यहाँ पे कैसा है, ये x के जो भी x की यहाँ वैल्यू होगी वो सेम यहाँ पे वैल्यू होगी. ठीक है. एंड n नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ x we can put here. So this is known as identities and these are trigonometric equation. Fine. Now, so once we came to know that trigonometric equation is in this type of form, let's say मैंने एक लिख दिया question sin square theta plus 3 cos theta plus 1 equals to 0. So this is also a trigonometric equation. Fine. So these are known as trigonometric equation. अब इक्वेशन है तो देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन. सो इनके सॉल्यूशंस भी होते हैं जिसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस बोला गया है. तो हमने आज इस टॉपिक में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस देखने हैं. ठीक है. सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं और इक्वेशन के सॉल्यूशंस कैसे निकाले जाएंगे. ठीक है. तो जो वैल्यू ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ एक्स विच सैटिस्फाई द इक्वेशन इज नोन एज सॉल्यूशन. करेक्ट. तो जो x की वैल्यूज इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती है वो x की वैल्यूज इन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कहलाएंगे. ठीक है डियर. सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन. फाइन. अब हमें देखना है कि सॉल्यूशंस जो इनके होंगे वो कितने टाइप में होते हैं. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस डियर 2 टाइप्स के होते हैं. एक कहलाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड अनदर इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के 2 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं. एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड इज जनरल सॉल्यूशंस. ठीक है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन को पहले हम डिस्कस करते हैं, देन वी विल मूव टू जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. हाई. सो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे. सो हमारा सॉल्यूशन जो है, solutions is divided into principal solution and general solution. फाइन है. हमें इक्वेशन तो जानना कंपलसरी है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझना ही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन के अंदर डिमांड होगी. एनडीए में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से 1 या 2 मैक्सिमम सम देखे गए हैं. ठीक है. तो इस एरिया में आप थोड़े फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से करें तो यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर इन योर क्वेश्चन. फाइन. नाउ फर्स्ट विल डिस्कस द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है. प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन
किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का और कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो इट लाइज बिटवीन 0 to 2 पाई। फाइन। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का या कह लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कह दिया अगर साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, ठीक है, इनका प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इज लाइंग बिटवीन 0 to 2 पाई। फाइन। स्ट्रिक्टली लेस देन 2 पाई, एग्जैक्ट 2 पाई नहीं, 2 पाई से कम, बट 0 हो सकता है और 0 से बड़ा। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां लाई करता है? 0 to 2 पाई। करेक्ट। नाउ अब हमें देखना है कि साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे। अब साइन एक्स जो 6 रेशियो है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक एक्स, इनका हमें पता है कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कि साइन एक्स ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन एक्स पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट पे एंड सेकंड पे। करेक्ट। फर्स्ट और सेकंड, और ये दो जगह साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव है। तो मेरा पहला वैल्यू तो हमें 1/2 का दिख रहा है मुझे, साइन 30 डिग्री। करेक्ट। साइन 30 डिग्री, साइन पाई बाय 6। सो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन पाई बाय 6, so therefore x इक्वल्स टू पाई बाय 6 या 30 डिग्री। एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन का एक मिल गया अपने को, 30 डिग्री। करेक्ट। नेक्स्ट है कि साइन एक्स पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट पे भी है, तो मैं यहाँ पे 1/2 कैसे मिलेगा अपने को? साइन 180 माइनस 30 कर दें आप। करेक्ट। यहाँ पे 180 माइनस 30, सो दिस एंगल वेयर साइन इज पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया? साइन 180 माइनस 30 करते हैं तो आप साइन 30 मिलता है आपको, विच इज 1/2। फाइन। सो साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2। अब ये इस 1/2 की जगह मैं साइन 150 लिख सकता हूं। लुक एट दिस, साइन एक्स विच इज 1/2। नाउ 1/2 साइन 150 को भी होता है। करेक्ट। साइन 150 इज ऑल्सो 1/2 एंड वेयर इट इज पॉजिटिव, सो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया? 150 डिग्री, और इन टर्म्स ऑफ पाई में आप क्या लिख देंगे? 5 पाई बाय 6। ठीक है, 5 पाई बाय 6। तो ये दोनों प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे, दिस एंड दिस, 30 और 150 डिग्री, एंड बोथ इज लाइंग बिटवीन 0 to 360। फाइन। तो ये दो प्रिंसिपल के सॉल्यूशन कहलाए। तो ऑल 6 रेशियोज के दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होंगे। इसको लीस्ट प्रिंसिपल बोला जाएगा, और इसको ये इससे बड़ी प्रिंसिपल, जो लीस्ट ये छोटी हो गई, ये बड़ी वाली प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई। ठीक है। तो हम लीस्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन का यूज आगे हम जनरल सॉल्यूशन में करते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन जानने से पहले हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए डियर। ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन अभी समझ में आया, साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2 के प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होंगे? साइन एक्स इक्वल्स टू 1/2, 1/2 हमने देखा ऑल पे पॉजिटिव होता है, साइन 30, तो ये x इक्वल्स टू 30 डिग्री एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गई। नेक्स्ट, साइन पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट पे भी है, वहां पे आप कितनी एंगल ट्रैवल करेगा कि ये 1/2 कवर करेगा? तो 180 माइनस 30, where you will get sin 30, which is 1/2. So sin x equals to 1/2 and this angle is sin 150 degree. Sin 150 डिग्री पे ये 1/2 होती है, so therefore x equals to 150 डिग्री और 5 पाई बाय 6। So हमारे दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, कौन कौन से? 5 पाई बाय 6 और पाई बाय 6। लीस्ट हो गया पाई बाय 6 और मैक्सिमम है 5 पाई बाय 6। करेक्ट है? So this way we can calculate our प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आते हैं दो तीन और एग्जांपल पे डिस्कस करते हैं। पंच लाइन दैट प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई। करेक्ट। और ये जो रेशियोज हैं 6 रेशियो, साइन कॉस टैन कॉट, उनका हमें पता है क्वाड्रेंट पे लोकेशन। साइन इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड, कॉस इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ, टैन इज पॉजिटिव फर्स्ट एंड थर्ड। राइट। ऑल साइन टेन कॉस व्हाट यू से ASTC, यहाँ पे हमारा AST एंड C है। करेक्ट। सो नाउ विल मूव टू सम मोर प्रॉब्लम्स फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। Let's say here, if I have taken
sec x equals to minus 2 by root 3. ठीक है. Now we have to find the principal solution of this trigonometric equation. Correct. So sec x is minus 2 by root 3. So can we write cos x, which is minus root 3 by 2? All of you know opposite of sec is cos x. So it will flip. So cos x is minus root 3 by 2. Now cos नेगेटिव हमारा कहाँ कहाँ होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट पे एंड थर्ड क्वाड्रेंट पे. इस दोनों जगह कॉस हमारे नेगेटिव होती है. तो हमें देखना है कि कॉस के कौन सी वैल्यू रूट 3 बाई 2 है. सो ऑल ऑफ यू नो कॉस 30 डिग्री इज रूट 3 बाई 2. सो कॉस एक्स इक्वल्स टू कॉस 180 माइनस 30 लिया हमने. एंड ऑलवेज चूज 180 प्लस 180 माइनस 360 माइनस. फाइन दिस वे सो दैट कॉस रिमेन्स कॉस ना. कॉस कन्वर्ट नहीं होगा. 180 प्लस 180 माइनस लेंगे या 360 माइनस लेंगे तो ठीक है. सो जनरली हम 180 प्लस 180 माइनस और 360 माइनस ही ट्रीट करते हैं while finding a principal solution. So cos 180 minus 30 in this is going to be minus root 3 by 2. इसकी वैल्यू क्या होगी अगर आप कैलकुलेट करो तो ये माइनस रूट 3 बाई 2 होगा. सो दिस इज नथिंग बट cos 150 डिग्री. सो cos x therefore x क्या आ गया पहला 150 डिग्री और you can say 5 pi by 6. So first principal solution came 150 degree or 5 pi by 6. Least principal solution. ठीक है. Next cos x which is minus root 3 by 2 given. अब हमें cos थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है तो हम यहाँ से क्या लेंगे 180 plus 30. So we'll take cos 180 plus 30. ठीक है. Pi plus pi by 6. 180 plus 30. So this will be what then? Cos 180 plus 30 में भी minus cos 30 आएगा and which is nothing but minus root 3 by 2. So कितने एंगल पे वो आया? So pi plus 5 by 6, 7 pi by 6. और you can say 210 degree. So ये principal solution हो गए this and this. या तो आप डिग्री में बोलें या in terms of pi में. So cos sec x which is minus 2 by root 3. इसके principal solutions क्या क्या आ गए? 150 degree, one of the answer, and second is and 210 degree. या इसको आप पाई में भी लिख सकते हैं 5 pi by 6 और and 7 pi by 6. Correct? So this way we can get the principal solution. ठीक है डियर. प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्लियर है. आपको क्वाड्रेंट का नेचर पता होना चाहिए. कौन कहाँ पॉजिटिव है. साइन कॉस टेन से कॉसिक जो है कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है. ठीक है. उस अकॉर्डिंग आप एंगल निकालते हैं एंड देन यू गेट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन. फाइन डियर. आइए और एक दो प्रॉब्लम देखिए. प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज वेरी कंपल्सरी. ये प्रॉब्लम क्या होती है जनरल सॉल्यूशन करते समय बच्चों को प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है. If you are clear in principal solution, then general solution becomes simple. Correct? So principal solution is very important to understand. Next, एक और situation देखते हैं. Let's say we have root 2 cos x plus 1 equals to 0. Fine. We have to find the principal solution of this trigonometric equation. Fine. So we'll start first. हम पहले cos x क्लियर कर ले. So root cos x is minus 1. Cos x equals to minus 1 upon root 2. Correct? So again cos negative आ गया. Cos negative you know where second and third. Second और third quadrant पे cos negative है. Fine. लेकिन this previous sum what we did? So 1 by root 2 cos के 45 डिग्री को है. So मैं यहाँ पे पहला cos x cos 180 माइनस 45 डिग्री लूँगा. ठीक है. सेकेंड पे नेगेटिव cos नेगेटिव यहाँ पे ही आएगा तो 180 माइनस 45 so that you will get minus 1 by root 2. So how much degree you have taken? 135 degree. Cos of 135 degree equals to cos x. Therefore
x इज 135 डिग्री। तो ये आ गया हमारा पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और इन टर्म्स ऑफ पाई, जो मैं अब इन टर्म्स ऑफ पाई ही लिखूंगा, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ पाई कितनी हो जाएगी डियर? ये 135 को आप कितना लिखते हैं? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 विच इज 3 पाई बाई 4. So this is nothing but 3 pi by 4. First principal solution. Next we will go to the third quadrant. Third quadrant में cos x minus 1 by root 2. Cos कितना हो जाएगा dear? 180 pi plus pi by 4. Now I am going to write in terms of pi. ठीक है? Pi is 180 degree. So pi plus pi by 4. So x will come 5 pi by 4. So this is another principal solution. ये लीस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन और ये मैक्सिमम प्रिंसिपल सोल्यूशन. तो वी हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. व्हाट आर दोज? फर्स्ट इज 3 पाई बाय 4, द लीस्ट वन, एंड सेकेंड इज 5 पाई बाय 4. फाइंड हियर. सो दीज टू आर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. फाइन. सो आई बिलीव कि ये आपको क्लियर हुआ होगा. प्रिंसिपल सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का. करेक्ट. एक और प्रॉब्लम के साथ आते हैं. सो देन वी विल स्टार्ट द जनरल सॉल्यूशन. एक और प्रॉब्लम हम करते हैं इसमें. लेट्स से, ठीक है, देख लें आप, गो थ्रू कर लें. आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आइए एक और प्रॉब्लम देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन में. सपोज वी हैव √3 cosec x. आई थिंक sin x वाला हमने कर लिया है, तो एक दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं. आप हमने ले लिया, लेट्स से tan x इक्वल्स टू -√3. tan x इक्वल्स टू -√3. करेक्ट. सो वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. सो tan x हमारा नेगेटिव कहाँ होगा डियर? सेकेंड एंड फोर्थ. इस दो क्वाड्रेंट पे tan इज नेगेटिव. √3 tan के 60 डिग्री को होता है, pi/3. सो विल स्टार्ट विथ tan x इक्वल्स टू tan पाई माइनस पाई बाई 3 करना पड़ेगा. सेकेंड क्वाड्रेंट पे फॉल हो रहा है. सो पाई माइनस पाई बाई 3. सो देयरफॉर x इज 2 पाई बाई 3. दिस इज फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लीस्ट वन. नेक्स्ट tan x इक्वल्स टू फोर्थ पे. तो फोर्थ पे आपने कैसे करना है? 2 पाई माइनस पाई बाई 3. फाइंड हियर 2 पाई माइनस पाई बाई 3. सो दैट tan remains tan and the value will give you the negative -√3. So therefore x is, ठीक है, ये पार्ट क्लियर हुआ. 2 पाई माइनस पाई बाई 3 फोर्थ क्वाड्रेंट पे tan नेगेटिव होती है. तो ये कितने एंगल को कंट्रोल हो रहा है ये? सो दिस इज 5 पाई बाई 3. So we have these two principal solutions for this trigonometric equation. So at the end, principal solution के बारे में समरी क्या है? Principal solution for any trigonometric ratio having two principal solution and which is lying between 0 to 2 pi. Correct? This is what punchline that you have to remember. ठीक है dear? So principal solution 0 से 2 pi के बीच लाइज करती है. तो इसके आपके बुक में भी, कहीं 12th में बुक में या कहीं भी बुक में आप प्रिंसिपल, एनडीए कभी कभी एक्सपेरिमेंट करती है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे, सो दैट यू कैन डू इट. फाइंड हियर. आई बिलीव यू अंडरस्टूड दिस प्रिंसिपल सॉल्यूशन एरिया. नाउ वी विल मूव टू जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. अब हमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, एंड दैट इज आवर इंपॉर्टेंट area to cater. Correct? So general solution of trigonometric equation. Find here. इसके लिए हमें to get the general solution of trigonometric equations
हमें कुछ 7 to 8 रिजल्ट हैं जो अपने को लर्न रखना होगा, और आई बिलीव लॉट ऑफ स्टूडेंट दे नो दोज फॉर्मूला बिकॉज दोज हु हैव ऑलरेडी गिवन 12th, सो दे नो ऑल दीज रिजल्ट्स। और जो बच्चे अपियरिंग हैं तो उनके लिए भी मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इनको आप लर्न कर सकते हैं, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। सो द रिजल्ट्स आर, एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, अगर जनरल सोल्यूशन करना है तो ये फॉर्मूलाज हमें लर्न होने चाहिए। पहला आइडिया, साइन थीटा इक्वल्स टू 0 देन थीटा इक्वल्स टू n पाई, where n belongs to z, n belongs to integer, positive integer as well as negative integer. So sin theta equals to 0, theta equals to n pi. Fine. So this is what important one. क्या समरी हुई कि sin 0 0 होता है, sin 90 0 होगा, इसमें आप n की जगह कोई भी इंटीजर्स डाल दें, पॉजिटिव नेगेटिव। 5 पाई, sin 5 पाई भी 0, sin 1000 पाई दैट इज ऑल्सो 0, sin -100 पाई, ठीक है, लेट्स से sin -100 पाई, व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर? 0, sin 1000 पाई दैट इज ऑल्सो 0, sin 67 पाई दैट इज ऑल्सो 0. फाइन. So these are integers, correct? These should be integers, n belongs to z, plus or minus integers. So all these values are 0. So summary क्या आ गया कि if sin theta equals to 0, then theta equals to n pi, correct? This is what a first formula that you have to remember. Sin theta equals to 0, theta equals to n pi, correct? Where n belongs to integers. Next we have result cos theta equals to 0. Cos theta equals to 0, then we have theta 2n plus 1 into pi by 2, odd multiple of pi by 2, where n belongs to z. All of you are aware cos pi by 2 is 1, 0 sorry, cos 3 pi by 2 0, cos 5 pi by 2 0, right? n की वैल्यू आप डालते जाएं, so you will get cos, if I have written 7 pi by 2, so n is 3, 3 2 is 6 plus 7 pi by 2, cos 7 pi by 2 is 0. Fine. So in nutshell, if cos theta is 0, then theta equals to 2n plus 1 into pi by 2, where n belongs to integers. Third we have if tan theta equals to 0, theta is going to be n pi, same as sine, correct? So if tan theta equals to 0, theta is also n pi. Let's say tan 7 pi is going to be 0, tan minus pi is 0, tan 33 pi is also 0, correct? So tan theta equals to 0, theta equals to n pi, correct? ये these three results you remember, theta 0, cos 0, tan theta 0, ठीक है। Now question comes कि whether we have cosec theta, sec और cot का होता है, नहीं, we don't have those results. आप उसको cos, sin और tan में convert कर देंगे equation में, and then we will use this result. So first three result I believe clear, and कई बच्चों को I have told you that you have already remembered, so it's a good sign. Formula तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है dear? Because this is a concept, और ये concept होगा then only we will able to solve the problem. Next we have another 6, those are sin theta equals to sin alpha, cos theta equals to cos alpha. Fourth one is sin theta equals to sin alpha, correct? So theta equals to n pi plus minus 1 to the power n into alpha, n belongs to z, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अल्फा है, साइन अल्फा, ये अल्फा हमें जो वैल्यू लेनी है वो लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू लेनी है। अल्फा क्या होनी चाहिए? लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू साइन अल्फा की, ठीक है, साइन अल्फा लिख लीजिए, लीस्ट प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए इसकी, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स से मैंने लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए। तो हमें आई नो साइन थीटा 1/2 का प्रिंसिपल क्या हो सकता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन इसका क्या है, थीटा इज π/6 30 डिग्री, लीस्ट होती है साइन थीटा 1/2 पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो जनरल सोल्यूशन जो होगा इसका
देयर, वो थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस फॉर्मूला -1 टू द पावर एन, एंड अल्फा जो होगा डियर ये π/6 आ जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल सोल्यूशन जो है ये π/6, दैट विल ट्रीट एज ए अल्फा। ठीक है, इस अल्फा का रूल समझ के लेना है। वो अल्फा क्या होना चाहिए, लीस्ट प्रिंसिपल सोल्यूशन होनी चाहिए इस साइन अल्फा की। ठीक है, सो दिस केम π/6, ऑल्दो यहाँ पे π/6 और 7π/6 है, इसकी दो प्रिंसिपल सोल्यूशन है ना साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 के, तो हमें लीस्ट प्रिंसिपल लेना है उस अल्फा के लिए। सो लीस्ट इज π/6, दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट प्रिंसिपल सोल्यूशन इज कंपल्सरी टू नो। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस साइन थीटा, जनरल सोल्यूशन where n belongs to z। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 की जनरल सोल्यूशन ये होगी। आप चेक कैसे करें, n की कोई भी वैल्यू डालते जाए आप, सिंप्लीफाई, यू विल गेट ऑल द वैल्यूज ऑफ साइन इज गोइंग टू बी 1/2। जो भी यहाँ थीटा आएगी उसकी साइन जो होगी इट इज ऑलवेज गिव यू 1/2। सो वी केम टू नो दिस वन इज जनरल सोल्यूशन। ठीक है, यही जनरल सोल्यूशन का इंपॉर्टेंस हो गया कि आप कोई से भी n की वैल्यू डाल के यू कैन कम टू नो व्हाट इज थीटा, दैट थीटा इफ यू पुट द वैल्यू you will get 1/2. Correct here? So till here what we have seen, this 4 result, sin theta equals to sin alpha, theta equals to n pi plus -1 to the power n into alpha, n pi plus -1 to the power n into alpha. Correct? So this is what general solution of sin theta equals to sin alpha. Next देखते हैं और भी 2-3 रिजल्ट।